जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी में, ताकि स्वस्थ रहें आप। भाई, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। और इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आज की संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं पानी की। जी हाँ, पानी के बारे में वैसे तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी जीवन का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन अगर हम पानी नहीं पिएंगे या फिर कम पानी पिएंगे तो हमारी सेहत पर क्या असर होगा? कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही। तो डॉक्टर साहब से आज हम यही जानने वाले हैं, क्या है पानी के फायदे, और अगर हम पानी कम पीते हैं या नहीं पीते हैं तो क्या है नुकसान। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे संजीवनी टिप्स में कि हेल्दी एंड फिट रहने के लिए ओवर ईटिंग से हमें कैसे बचना चाहिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है पानी के फायदे। पानी पीने से दूर होगी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, बनेंगे एनर्जेटिक, दिखेंगे हरदम जवान, फेस से रिंकल्स होंगे दूर, डाइजेशन होगा इम्प्रूव। खूब पीजिए पानी, बने रहिए हेल्दी। पानी ज्यादा पीने से कोई हानि नहीं होती, लेकिन पानी कम पीने से हानि ही हानि होती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए पानी पीना और क्या है इसके फायदे। डॉक्टर साहब, कहते हैं आप हर बार पानी ज्यादा पियो, बहुत फायदे होंगे, क्यों जरूरी है पानी पीना? सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल जरूरी है, कहते हैं जल ही जीवन है, ऐसा आपने सुना होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा शरीर जो है 70% वो जल से, पानी से ही बना हुआ है। और हर एक छोटी सी जो हमारी सेल है, जो भी हमारी जो छोटी छोटी जो बॉडी की जो यूनिट्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको सेल कहते हैं, उसको भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो पानी नहीं पहुंचेगा वहां तक तो वो सूख जाएगी, और वो सूख जाएगी तो हमारी टिश्यूज यानी कि हमारे धातु क्षीण हो जाएंगे। धातु क्षीण हो जाएंगे तो शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरी, अनेक प्रकार की वीकनेस आएगी, और यहाँ तक कि मृत्यु तक भी आपकी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पानी की कमी अगर हो जाएगी तो उससे मृत्यु तो घातक भी है, खतरनाक भी है। पानी नियमित रूप से पीना चाहिए। ये ज़रूर आपको याद रखना चाहिए कि दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी हमारा सांस लेने से और तमाम चीज़ों से, पसीने से, यूरिन के माध्यम से 2-2.5 लीटर पानी रोज़ निकलता है हमारा बॉडी से। तो उतना पानी हमें रिप्लेस करना चाहिए। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी होकर के अनेक प्रकार के रोग होंगे। डेफिनेटली जल यानी कि पानी से ही हमारा जीवन चलता है। और ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आज की आधुनिक विज्ञान जो हमारा मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, वो लोग भी इसको मानते हैं। काफ़ी देशों में ऐसी रिसर्च हुई है जहां उन्होंने ये पाया है कि पानी अगर अच्छी प्रकार से आदमी पिए तो उसके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बॉडी उसकी शुद्ध रहती है, अनेक प्रकार के रोग उससे ठीक कर सकते हैं पानी पीने से। गुड़गांव से मोहित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं गुड़गांव से मोहित बात कर रहा हूँ। और सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं इसे कम भी नहीं कह सकता, बट सर मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है काफ़ी लंबे टाइम से जी। और सर इस प्रॉब्लम का मैंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट भी कराया, बट सर मुझे रिलीफ नहीं मिला। और सर इस प्रॉब्लम के चलते मेरी वाइफ और मेरे बीच में मतलब काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ रही है और नौबत डिवोर्स तक आ चुकी है। सर प्लीज़, मैंने सर एक आशीष आपके पास कॉल किया है, सर आप मेरी समस्या के इलाज जरूर बताइए सर। देखिए, जो आपने बताया है तो बड़ा दुख की बात है कि एक रोग की वजह से आपको रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। रोग तो शरीर में किसी को भी आ सकता है, किसी भी व्यक्ति को आ सकता है। तो एक तो आपकी पत्नी अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा सहानुभूति रखनी चाहिए, इलाज रोग का कराना चाहिए। सेपरेशन या डिवोर्स कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको अगर निकालना है तो उसका रोग ठीक करना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो रोग है उसको कष्ट है और रोग के लिए आपने फ़ोन किया है तो बहुत बहुत हम आपके साथ सहानुभूति भी रखते हैं। और केवल सहानुभूति नहीं, आपके रोग को ठीक करने में पूरी हम सहायता करेंगे। आयुर्वेद में सोराइसिस के हमारे पास केसेस बहुत आते हैं, पेशेंट बहुत होते हैं, उनका उपचार करते हैं। आपको थोड़ी 2-3 चीज़ें समझनी है। एक तो जब ड्राइनेस आपकी त्वचा में होती है, खुश्की जो होती है, उसको दूर करने के लिए नारियल का तेल रेगुलर लगाएं। दिन में चाहे 3-4 बार भी आप लगाएं, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। नीम के पत्ते अगर मिलते हैं, नीम के पत्ते पीस करके उनका लेप, मक्खन, ताज़ा मक्खन जो घर का होता है, वो मिला करके उनका एक पेस्ट लेप बना लीजिए, वो भी आप लगा सकते हैं। उससे काफ़ी रिलीफ होगा आपको। नीम के पत्ते उबाल करके उससे स्नान करेंगे, उससे भी लाभ आपको मिलेगा।
ये चीजें तो अभी शुरू कर दीजिए। दूसरा जो स्टेप है, जो हमने कहा कि औषधि आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसके लिए लेने के लिए आपको हमारे गुड़गांव में जीवा की क्लिनिक है, वहाँ आप कांटेक्ट कर लीजिए। फ़ोन के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि फरीदाबाद ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, तो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए आप हमारे यहाँ के पंचकर्म कराएं, तो उससे थोड़ा शोधन अच्छा हो जाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, क्लिनजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो भी आपको विचार करना चाहिए। मैं आपको पूरी तरह से ये रिकमेंड करता हूँ कि पंचकर्म आपको ज़रूर करना चाहिए। और उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हैं। अपनी पत्नी को थोड़ा बता दीजिए कि मैं आयुर्वेदिक उपचार अब शुरू कर रहा हूँ जीवा से, और मुझे आराम आएगा, ताकि आपका ये जो रिलेशन का प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं और बहुत बार घर के बड़े भी कहते हैं, और डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि खाना खाने के बाद तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए। या फिर एक तरह से देखा जाए, रात में जब हम सोते हैं, सोने से पहले अगर हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो उससे डाइजेशन ठीक रहता है। ऐसे में रूटीन लाइफ में पानी कब पीना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं हर चीज का एक सिस्टम अगर हम बनाएं और फॉलो करें, शेड्यूल फॉलो करें, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसे में पानी कब पीना फायदेमंद साबित होता है? देखिए, सबसे अच्छा रहता है सुबह जब आप सो के उठते हैं उस समय आप अगर 2-3 गिलास पानी पिए, भर के 4 गिलास तक भी लोग 1-1 लीटर तक भी पानी पीते हैं। एकदम से नहीं शुरू करें, अगर नहीं पीते हैं आप तो 1 या 2 गिलास से शुरू करें, 3 गिलास पर भी जाएं, तो वो बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, जहाँ तक भोजन की बात आपने अभी कही, तो भोजन खाना खाने से पहले तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं, बीच में अगर पानी आपको पीना है तो वो आप पी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, चिल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का हो, या सर्दी का टाइम है तो बेहतर रहेगा कि हल्का गुनगुना पानी रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके अतिरिक्त हम ये भी कहते हैं कि पानी दिन में ज़्यादा पिए, रात को पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होगी कि रात को ज़्यादा पानी पिएंगे, दिन छिपने के बाद ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको रात को फिर टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, उससे आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होती है। तो इस प्रकार से पानी का सेवन नियमित रूप से करें। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि कई बार आपको प्यास नहीं लग रही है, फिर भी पानी पी सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि प्यास लगने का इंतजार करें। कभी कभार आजकल हम जो है दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, बहुत ज़्यादा पसीना भी नहीं निकल रहा है, तो वो प्यास, थर्स्ट आपको उतनी नहीं लगती, तो फिर भी पानी की बोतल रखें, थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको बिना प्यास के भी आपको पीते रहना चाहिए। पानी में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कौन से हैं ये पोषक तत्व, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, पानी के अंदर क्या होता है, किस तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं? नहीं, पानी में मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स, उसमें विटामिन वगैरह नहीं होते ऐसे कुछ, लेकिन पानी में जो मेन जिसको हम गुण कहें पानी का, वो 2 उसके मुख्य गुण हैं। एक तो वो हमारे बॉडी की टिश्यूज को हाइड्रेशन पहुंचाता है, यानी कि उसमें स्निग्धता पहुंचाता है, उनमें एक जलीय अंश को पहुंचाता है, उनको गीला रखता है, सूखने नहीं देता है, डिजेनरेशन नहीं होने देता है। दूसरी जो क्वालिटी है, पानी के माध्यम से अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के बाहर निकलते हैं, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। तो पानी जहाँ जहाँ पहुँचेगा वो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा। यदि पानी हम नहीं पिएंगे प्रॉपर, तो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर ही रुक जाएंगे और अनेक प्रकार के रोगों को ये पैदा करेंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि पानी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कम पानी पीते हैं तब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन, जिसको हम कहते हैं पानी की कमी शरीर में होना। उसके अलावा जो है मुंह सूखना, गले में जो है खुश्की रहना, आंसू जो है नहीं बनना, आंखों में ड्राइनेस महसूस करना, पसीना बिल्कुल नहीं आना, यूरिन नहीं आना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना। या इसके अलावा यहाँ तक भी होता है कि बहुत ज़्यादा जब पानी कम हो जाता है तो आदमी बेहोश भी हो जाता है, कई बार थकावट उसको रहेगी, शरीर में उसको चलने फिरने में थोड़ा सा जो है कमजोरी महसूस होगी। इस प्रकार के जो लक्षण अगर आपके शरीर में दिखते हैं, त्वचा में खुश्की आपको दिखाई देगी, त्वचा की परत कहीं से उतरने लगी है, वो ड्राइनेस बहुत उसके अंदर हो गई है, घुटनों में आपको पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में क्रैकिंग नॉइज आपको आ रही है, तो ये तमाम लक्षण जो हैं ये संकेत देते हैं कि पानी की कमी आपके शरीर में हो गई है। अगर आपको कम प्यास लगती है, आप कम पानी पीते हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या उपाय है, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति है कि प्यास ही कम लग रही है, तो वो व्यक्ति क्या करे?
नहीं, आपको मैंने जैसे बोला कि अगर आपको प्लेन पानी पीने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा नींबू उसमें डाल दीजिए, नींबू पानी थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि पानी का टेस्ट कुछ नहीं होता, तो लोग सोचते हैं क्या पानी पीना, तो उसको थोड़ा वो बना लीजिए आप। या कुछ उसमें और आजकल हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी ठंडाई होती है, ठंडाई आप बना सकते हैं। सत्तू घोल के आप उसमें पी सकते हैं पानी में। या हर्बल टी हमारे यहाँ जीवन में, तो हमने आयुर्वेदिक चाय एक बड़ी अच्छी बनाई है, क्योंकि बार बार आपको कहते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, तो उसका विकल्प क्या है, आयुर्वेदिक चाय है। तो वो पानी में उबाल लीजिए उसको अच्छी तरह से, वो पानी ही है, जड़ी बूटी डाल करके आपने पानी को उबाला तो उसको आप पी लीजिए साथ में, तो वो आपको बहुत फायदा करती है। तो प्यास अगर वैसे नहीं लगती है, तो प्यास तो आदमी को जिनको नहीं लगती वो चाय भी तो पीते हैं ना दिन भर, फिर उस चाय की तो क्या जरूरत है वहाँ पर, फिर भी लोग पीते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है कि उसको हमें अंदर शरीर में पहुंचाना ही है किसी न किसी तरीके से, या प्यास लगे चाहे ना लगे। लेकिन कुछ तरीके मैंने बताए कि इस प्रकार से आप अगर सेवन करेंगे तो वो भी पानी आपके शरीर में ही जा रहा है। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं पानी को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, पानी की तो संजीवनी ये है कि पानी आपको जीवन देता है। पानी के बिना आपका शरीर नहीं चलता है। तो कम से कम 10-12 गिलास पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए, कि 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक पानी आपको नियमित रूप से पीना चाहिए। उससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, अनेक प्रकार के रोग उससे शरीर में ठीक होते हैं। सुबह उठ करके जब आप खाली पेट होते हैं तो उस समय पानी पिए, तो उससे आपको कब्ज दूर होती है, उससे आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो दूर होते हैं, और अनेक प्रकार के डायबिटीज इत्यादि कई प्रकार के रोगों में इसमें लाभ देखने को मिला है। जापान की एक मेडिकल एसोसिएशन है, एक मेडिकल सोसाइटी है, उसका मैं कुछ पढ़ रहा था कि उन्होंने ये देखा कि पानी पीने से, खासतौर से सुबह उठ करके पानी अगर पिए तो उससे 20-25 प्रकार के रोग हैं जिनमें उन्होंने फायदा नोटिस किया कि इन रोगों में पानी पीने से फायदा होता है। यदि आपको इंडाइजेशन है, अजीर्ण है, तो जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय पानी में थोड़ा अदरक, जीरा, धनिया उबाल करके अच्छी तरह से उसको भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा करके आप पीते रहें, उससे आपका इंडाइजेशन ठीक होता है। जो लोग वेट लॉस के लिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो भी गर्म पानी सुबह खाली पेट जो है 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू 1 चम्मच शहद मिला करके पिए, उससे काफी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है पानी पीने से कि कहीं ब्लॉकेज है, टॉक्सिन्स रुके हुए हैं, किसी प्रकार की वहाँ पर रुकावट है, वो भी आपको, जैसे कहीं देखा होगा आपने कि सूजन कहीं आ जाती है, कहीं पर जो है आपको बॉडी में एक तरह का कुछ रिटर्न कोई चीज रुक गई है, वहाँ पर यूरिन आपको जो है ठीक नहीं आ रहा है, यूरिन में जलन आपको होती है, पीला पेशाब आपको आ रहा है, वो सब चीजों के लिए भी अगर आप पानी पिएंगे नियमित रूप से तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। किडनी को साफ करता है, किडनी में जो टॉक्सिन्स को नहीं रुकने देता। आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि पानी को लेकर क्या कुछ सावधानियां भी हैं या फिर कुछ परहेज भी है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, पानी को लेकर भी कुछ सावधानियां हैं? एक तो बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करिए कि अगर गर्मी का मौसम भी है तो कूल वाटर, यानी कि रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा हल्का सा ठंडा। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रचलन यही है कि घड़े का, सुराही का पानी पीना चाहिए। ये फ्रिज वगैरह तो बहुत ज्यादा प्रचलन में हमारे यहाँ नहीं होते थे, अभी हो गए हैं, लेकिन उसमें कोशिश करें। आपसे मेरा एक निवेदन है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी वो किसी भी काम का नहीं होता। वो हमारे अग्नि को भी मंद करता है, ब्लॉकेज करता है शरीर में। खासतौर पे लोग बर्फ डाल करके पानी पीते हैं, काफी सारे आइस क्यूब डाल करके उसको पीते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा जो है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी अपनी प्रकृति के अनुसार पिए। जैसे जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको पानी उतना जरूरत नहीं होता, जो पित्त वाले उनके अंदर हीट ज्यादा है उनको पानी ज्यादा चाहिए, वात प्रकृति वालों को भी ज्यादा चाहिए। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। और कुछ चीजें हमने पहले भी अपने शो में अभी बताई कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए।